चलिए और लोग कहाँ हैं? और लोग जो नहीं आए वो लोग कैसे समझेंगे ऑपरेशन रिसर्च। आज न्यू पेपर चालू होने जा रहा है आप लोग का ऑपरेशन रिसर्च। इसका भी श्री गणेशायन में आज हो जाएगा। रहेगा क्लास, कल 3 घंटे की क्लासेस हैं। हाँ क्यों मिट नहीं रहा है? सूख जाता है, इसको मिटा देना चाहिए। चलिए डालिए हेडिंग ऑपरेशन रिसर्च। बुक का है, मतलब आप लोग का यही सब्जेक्ट ही है ऑपरेशन रिसर्च। OR ऑपरेशन के अंतर्गत रिसर्च करना है। क्यों? किस ऑपरेशन से आप लोग ये ज़्यादा सूख जाता है तो मिटता नहीं है। OR फेमस टॉपिक है और जितने भी बिजनेस हो रहे हैं आजकल मिला कोई बात नहीं, अभी हम बाद में खोल लेंगे। जितने भी आजकल बिजनेस कंपनियां हैं उसमें इस टॉपिक का बहुत यूज है, बताएंगे सारी चीजें। जो पेपर का नाम है वो क्या है जी? OR मत समझ लीजिएगा AR, इसका मीन होता है अथवा। यहां OR मतलब ऑपरेशन रिसर्च। अरे पढ़ो जी। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च। अब ऑपरेशन रिसर्च में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ से आप लोग का उस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। नाम है गेम थ्योरी। क्या है? डाल लीजिए हेडिंग। चैप्टर का नाम है गेम थ्योरी। आ जाओ देखिएगा ध्यान से, नाम ही से क्लियर है। गेम होता है ना, गेम का 2 वर्ड 2 सेंस निकलते हैं आप लोग। नॉर्मली एक तो गेम खेला जाता है जो हम लोग कोई भी 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर गेम खेलते हैं। आप लोग भी खेले होंगे, 2 से अधिक लोग भी खेलते हो। जैसे क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? खेलते हैं 11 इधर से रहते, 2 टीमें लड़ती है ना, एक टीम में कितने प्लेयर्स? 11 22 प्लेयर्स होते हैं ना। तो वो आपस में दोनों जब 22 प्लेयर्स मिलते हैं, 2 टीम बनती है, तो वहां जाके एक गेम होता है। क्यों? अब उसमें 2 टीमें भिड़ती है, आपस में खेलती है, एक जीतता है एक हारता है, कभी कभी क्या होता है ड्रा हो जाता है, ये भी होता है। देखिए, और गेम का यहाँ नॉर्मली गेम देखिएगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे वो मेरे साथ गेम खेल गया, नहीं वो कहते हैं। तो गेम का 2 सेंस होता है, ध्यान से। तो हम लोग को जो गेम पढ़ना है ना, वो सेंस नहीं पढ़ना है कि कोई मेरे साथ गेम खेल गया, लेकिन होता है नॉर्मली। अभी यूज करेंगे वर्ड। सबसे पहले गेम होता क्या वो समझाएंगे। गेम वर्ड्स तो नॉर्मली सब लोग देखेंगे, कहेंगे गेम वर्ड्स बहुत आसान है। गेम तो हम लोग खेलते हैं, अरे लूडो खेलते होंगे, कोई पत्ती खेलता है, अरे होता है ना, आजकल मोबाइल में भी आ गया है। और कोई चेस खेलता है, और बहुत सारे गेम लोग खेलते हैं। कोई वो ट्रेन वाला खेलता है सुबह, और भी बहुत सारे, कोई PUBG खेलता है, वो भी एक गेम ही है ना। तो लेकिन ध्यान से, गेम होता क्या है एक्चुअली गेम को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो भी आज पढ़ेंगे सब थ्योरी रहेगा, खाली लिखवाना है और समझाना है। ठीक है, क्वेश्चंस हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत लेंदी, थोड़ा थ्योरेटिकल है, और वो सब आते हैं। जो भी इसमें हम लोग आप लोग को डिफिनेशन लिखवाएंगे, जो चीज़ समझाएंगे वो पूछा गया एग्जाम में आता है, डिफिनेशन पूछता है और क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन देखते हैं कहाँ तक होता है जो भी। लेकिन आज सारी चीज़ें थ्योरी रहेगी। तो होता क्या है गेम, देखिएगा। गेम आप लोग समझिए कि गेम होता क्या है, एक एक्टिविटी है। जब 2 या 2 से अधिक पार्टिसिपेंट, पता है ना कि कोई भी जहां कोई भाग लेता है उसे बोलते हैं पार्टिसिपेंट। कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे आप लोग छोटे क्लासेस में होंगे, वहां पे आप लोग को स्कूल से जाता होगा ना रैली वैली,
रैली जाता था ना, इतने बच्चे पार्टिसिपेंट लेते थे, तो दौड़ते थे, तो कहीं स्टेट वाइज सेलेक्ट होते थे, कहीं मंडल में, कहीं जिला वाइज होते थे ना। ऐसे होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर मंडल होता है, तब स्टेट होता है। तो जब भी पार्टिसिपेंट कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो जो एक्टिविटी होता है, और एक्टिविटी किस होता है कि एक अपोजेंट वाला रहेगा, आपके कोई अपोनेंट रहेगा ना आपका, और एक मान लीजिए कि एक, देखिएगा ध्यान से, एक प्लेयर ए है, सपोज कोई प्लेयर बी है, तो ये पार्टिसिपेंट हो गए, कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम मान कर चल रहे हैं कि ए कोई एक पार्टिसिपेंट है और बी कोई एक पार्टिसिपेंट है, इनके बीच एक्टिविटी हो क्या रही है, कहना चलो हम दोनों लोग कॉइन टास्क करते हैं, दोनों लोग क्लियर है, कहेंगे कॉइन ही टास्क करते हैं, ठीक है। तो कॉइन टास्क कर रहे हैं, देखिएगा कैसे कह रहा है, ए वाला कह रहा है कि अगर जो हेड हेड आया, यहाँ ए मान लेते हैं तब सही रहेगा, ए बी, ये मान लिए कि कोई भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी दो पार्टिसिपेंट है ए और बी, समझिएगा। अगर जो समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान है डिफिनेशन लिखना, लैंग्वेज नहीं समझेंगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा। हम कहें कि दो पार्टिसिपेंट है, इन दोनों के बीच कोई एक्टिविटी हो रही है, और वो एक्टिविटी हो क्या रही है, ये कह रहे हैं कि चलो हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं। टॉस करेंगे तो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, दो ही चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्यों, अब हेड आएगा या टेल आएगा, तो बी वाला कह रहा है कि अगर जो जैसे कॉइन टॉस करे तो हो ही होता, कहता है ये हमारा टेल होगा, बोलेगा ना ये टेल होगा, तो कहेगा कि ठीक है, देखिएगा ध्यान से, या तो हेड या टेल, ये हेड या टेल, ये ए के लिए चॉइसेस लिखेंगे, ए के लिए जो चॉइसेस होंगी रो वाइज लिखेंगे, ठीक है, और बी की जो चॉइसेस होगी कॉलम वाइज लिखेंगे। तो कह रहा है बी वाला, अगर जो कोई कॉइन उछाले, ठीक है, और हेड हेड सेम आ जाए, क्या आ जाए, जैसे मान लीजिए वो हम बोले हेड, वो भी बोल दिया हेड उठा, ठीक है, तो मान लो ये हेड आए, मान लीजिए हेड आए, तो कह रहा अगर जो दोनों का सेम आता है हेड, अरे एक कॉइन वो लिया, एक कॉइन हम लिए, दोनों उछाल रहे हैं, ठीक है, अगर जो दोनों का हेड सेम आता है तो बी कह रहा कि हम ए वाले को 1 रुपए देंगे, तो बी वाला किसको दिया 1। अब कह रहा है कि अगर जो बी हम लोग डिफरेंट आ जाए, मान लो जैसे एक का हेड आया एक का टेल आया, देखो हेड हेड आया, अब मान लो एक का हेड आया एक का टेल आया, तो बी कह रहा है कि, तो ए वाला कह रहा है कि हम तुमको 1 रुपया देंगे, मतलब इन द सेंस ऐसे करिए कि 1 - 1, इसका मतलब समझ रहा है कि ए जो है ए 1 गेन कर रहा है और बी 1 लॉस कर रहा है, ठीक है। अब सेम वे देखो यहाँ क्या होगा टेल हेड, तो यहाँ भी क्या होगा लॉस होगा, और यहाँ क्या होगा गेन होगा। सेम पे बी क्या कर रहा है, बी 1 रुपए दे रहा है, यहाँ प्लस प्लस, हेड हेड पे 1 रुपए किसको दे रहा है, बी प्लेयर ए को, और हेड टेल पे प्लेयर ए क्या दे रहा है, बी को दे रहा है, ठीक है। तो इन द सेंस कोई भी अगर जो देखा जाए तो कोई भी एक्टिविटी हो रही है ना, कोई गेन कर रहा है कोई लॉस कर रहा है, तो ये इनके बीच कोई एक्टिविटी हो रही है कि नहीं है, तो इसी एक्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं गेम। अब बात करते हैं कि इसका भी कोई कोर्स ऑफ एक्शन, और वैसे भी इसमें देखिएगा ध्यान से जो वर्ड्स यूज होंगे, कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजी आगे वो सब बताएंगे, बस यहाँ हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो पार्टिसिपेंट के बीच जो एक्टिविटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गेम। और वो एक्टिविटी होने के बाद जो पार्टिसिपेंट कोई कुछ लॉस करेगा कोई कुछ गेन करेगा कि नहीं। जैसे आप लोग भी कोई भी गेम खेलते हैं नॉर्मली, तो एक लोग कुछ लॉस होते हैं, कुछ गेम मतलब कुछ गेन करते हैं, या दोनों का इक्वल हो जाता है, कभी ना लॉस होता है ना, बहुत सारे गेम होते हैं। तो मेरा कहने का इन द सेंस ये है कि कोई भी दो पार्टिसिपेंट या 2 से अधिक पार्टिसिपेंट कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं गेम। गेम क्या है, एक एक्टिविटी है 2 या 2 अधिक पार्टिसिपेंट के बीच जो किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, लिख लो भाई, अभी समझ में आएगा सारी चीजें। सब समझ में आएगा, बहुत आसान है। और इसके क्वेश्चन
तो इसके क्वेश्चन तो अभी आप लोग खुद लगा लेंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा डिफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो इसमें वर्ड्स यूज हैं, लिखिए आप लोग। एक कॉन्फ्लिक्टिंग आर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, हाँ हाँ, ए कॉन्फ्लिक्टिंग, देखिएगा CONFLICTING, एक कॉन्फ्लिक्टिंग आर कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव COMPETITIVE OR, अथवा ए कॉन्फ्लिक्टिंग आर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन involving two or more participant, involving two or more participant, involving two or more participant, हो गया, is said to be game. The participants are called player. The participants are called player. ठीक है। अच्छा मान लीजिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। The participants are called player, हो गया। देखिएगा अभी मत लिखिएगा, आप समझा दे रहे हैं और सारी चीज़ें, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग को, यहाँ जो गेम थ्योरी है वो हम लोग को फ्यूचर में हर एक सारी चीज़ें यूज हो रही है, हम लोग के प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। जैसे मान लो कोई दो लीडर्स के बीच में भी हो सकता है गेम। देखिए कैसे दो लीडर्स, हम लोग के दो लीडर्स आपस में गेम खेलते हैं और गेम किसके साथ होता है, हम लोग के साथ गेम हो जाता है। कैसे देखिए भी समझा रहे हैं आप। मान लीजिए कोई एक लीडर ए है, सॉरी ये बी है और एक लीडर कोई ए है, ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या काम कर रहे हैं, किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, इसका कोर्स ऑफ एक्शन, इसका कोर्स ऑफ एक्शन अलग होगा। देखिए कैसे ए वाला कह रहा है कि हमको वोट दो, हमको जिताओ, तो हम जो विदेश से ब्लैक मनी है, जो भी है विदेश से ब्लैक मनी ला के तुम लोग को बांटेंगे। तो भाई जनता तो इम्प्रेस होगी, कहेगी इसको ही जिताओ, हम लोग को पैसा दे रहा है। तो ए वाला अपना कह रहा है कि देखना ध्यान से, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉलम वाइज है, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड मान लेते हैं। इसका अरे ये दो अपना ऑफर दे रहे हैं, बहुत सारे ऑफर, हम पार्टिकुलर दो ले रहे हैं कि दो ऑफर दे रहे हैं कि हम क्या काम करेंगे। तो ये कह रहा है जो लीडर ए है वो कह रहा है कि हमको वोट दो, हमको जिताओ, हम बाहर मतलब विदेशों में जो पैसा है हम लोग का उसको वापस करके आप लोगों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो बी वाला कह रहा है कि बी वाला भी कम नहीं है, कह रहा है कि हमको जिताओ, हम 10-10 हज़ार रुपया घर बांटेंगे सबको, ठीक है। वो तो कह रहा था कि चलो कोई अमाउंट नहीं बताया। ए वाला जो कह रहा है, पहला अपना कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है, पहला चाल जो होता है, कह रहा है कि हमको वोट दो और हमें जिताओ तो हम ब्लैक मनी से लाके आप लोग में बांटेंगे। तो बी वाला कह रहा है, बी अपना कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है, कह रहा है कि हमें जिताओ, हमें वोट दो, हम आप लोग को पर मंथ 10-10 हज़ार रुपये देंगे, ठीक है। अब देखिएगा फिर ये सेकंड अपना क्या चल रहा है, कह रहा है कि हमें जिताओ तो हम मुस्लिम लोगों को आरक्षण देंगे। होता ना ऐसे नेता ही तो मुस्लिम हिंदू करते हैं नॉर्मली, अलगाव जो होता है वो नेता ही अक्सर करते हैं, कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम का चारा चढ़ते जब नहीं रहता। ये कह रहा है कि हमको जिताओ, हमको वोट दो, हम मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे। तो ये भी कह रहा कम नहीं है, कह रहा कि हमें वोट दो, हम हिंदू को आरक्षण देंगे 10%, जो जनरल दलित है, मतलब जनरल में भी जो वीक होते हैं, एक EWS कैटेगरी के कुछ भी। तो ये कह रहा है कि मान लो हमें वोट दो तो हम जनरल वालों को आरक्षण देंगे 10%। तो भाई अब जब इतने ऑफर मिल रहे हैं तो लोग ऑब्वियस चूज करेंगे जो बेस्ट होगा, जिनको बेस्ट लगेगा। तो एक प्रकार का दोनों लोग क्या कर रहे हैं, गेम ही, एक पार्टिसिपेंट है दोनों
और एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं। अब मान लो कि ये एक्टिविटी करने के बाद इसमें 100 वोट आए, इसमें 200, मान लो इसमें 50 और इसमें 70, मतलब देखना ध्यान से। और ये यहाँ से ये इसका फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है 100 इंक्रीज हुआ, इधर से 100। इसका सेकंड एक्टिविटी देखिएगा, जो ए को देखेंगे वो रो वाइज देखेंगे और बी का देखेंगे कॉलम वाइज देखेंगे। तो इन जनरल हम ये कहना चाहते हैं कि नेता लोग के बीच में भी जो लीडरशिप होते हैं वो लोग भी एक्टिविटी करते हैं, अपना अपना अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन। तो एक प्रकार का गेम खेल रहे हैं कि नहीं, एक्टिविटी हो रही है, ये अपना कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है, अपना कोर्स ऑफ एक्शन, बाद में पता नहीं क्या रिजल्ट कौन जीतेगा कि नहीं। तो दो लीडर्स के बीच भी होती है क्या, गेम होती है। अब समझ में आया। और लीडर लोग हम ही लोग के साथ गेम खेल जाते हैं, क्यों? अरे जब चुनाव आता है तो आते हैं, प्रचार करते हैं, मांगते हैं वोट, और जब जैसे ही खत्म कोई पार्टी जीत जाती है उसके बाद में। अब बात करते हैं दो कंपनियों के बीच में भी गेम होती है, समझना आप लोग। जैसे मान लो एक कंपनी है एयरटेल और एक कंपनी है जियो। ये मान लो एयरटेल है, ये जियो है। क्या इसमें गेन अभिलाष की कोई बात नहीं है, बस एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी जब गेन लॉस आगे पढ़ाएंगे, ये बस हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि दो लोग, देखो दो लीडर्स हैं, आपस में एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना स्ट्रेटजी चल रहे हैं। तो इस केस में मान लो ए वाले के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी पे 100 मिले, और इधर से देखो ए वाले का फर्स्ट स्ट्रेटजी पे क्या मिला 270। ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, बी वाले के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी 100 200 और इसके लिए 50 70। तो बाद में अभी जब धीरे धीरे पढ़ाएंगे आप लोग को बताएंगे कि वैल्यू आप गेम कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से क्लियर होगा किसका लॉस होगा किसका गेन होगा, और वैल्यू इस गेम की वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे। बस हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि दो लीडर्स के बीच में भी एक्टिविटी होती है, दो लीडर्स के बीच में भी गेम थ्योरी होता है। आया समझ में, गेम होता है बस। अब मान लो दो कंपनियां हैं, मान लो कोई भी बड़ी कंपनियां, हम मान कर चल रहे हैं एयरटेल जियो, कंपटीशन चल रहा है आजकल, क्यों? तो हम भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। एयरटेल जियो वाला देखिएगा ध्यान से। एयरटेल कह रहा है कि हम 399 में रिचार्ज कराओ, हम कितने दिन का देंगे, 3 महीने का देंगे और 1.5 GB पर डाटा पर डे, ठीक है। एयरटेल वाला कह रहा है कि 399 का रिचार्ज कराओ तो हम 3 महीने का, कितने मंथ का, 3 मंथ का, और 1.5 GB पर डे अपना तुमको आप लोग को देंगे नेट। ये पहला स्ट्रेटजी चला एयरटेल वाला, समझ क्या हुआ? हाँ, फ्री कॉलिंग भी, आप लोग समझदार हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। तो जियो वाला भी, जियो वाला कह रहा है कि नहीं, यही ऑफर हम आप लोग को 349 में देंगे 3 मंथ का, और वही 1.5 GB, ठीक है। तो जियो वाला एयरटेल, यहाँ से किसका फायदा हुआ, जियो वाले के ऑब्वियस जाएंगे बच्चे, या बच्चे जो भी बूढ़े बुजुर्ग जो सब चलाते हैं नेट, हम भी जाएंगे खुद, ठीक है, आप लोग भी जाएंगे। तो जहाँ भी फायदा होगा सब वहीं जाएंगे ना। अब ऐसे भी जियो का फायदा ये है कि जियो में हाई जो 35 रुपये वाला रिचार्ज नहीं करना पड़ रहा है, क्यों, और अदर सिम में करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए ये तो पहला स्ट्रेटजी चला, ए वाला अपना पहला स्ट्रेटजी चला कि इसके पास 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। पहला कह रहा है कि एयरटेल हम 399 का रिचार्ज कराओ, 3 मंथ का रिचार्ज 1.5 GB पर डे, और जो भी कॉलिंग वॉलिंग फ्री मैसेज है वो तो है ही। ये कह रहा है हम यही ऑफर आपको 349 में देंगे, ठीक है। अब ए सेकंड स्ट्रेटजी चला, कह रहा है कि हमें मतलब हम जो देंगे वो हमारा जो स्पीड रहेगा वो 3 MBPS जो भी होता है 3 MB पर सेकंड से चलेगा, ठीक है, होता ना। अब वैसे यहाँ हम जहाँ रूम लिए हैं वहाँ 0 MB पर नेट ही नहीं चलता है, कभी कभी 1 MB चलता है ना, कभी कभी KV में चलता है। तो ये कह रहा है कि हमारा 3 MB पर सेकंड से चलेगा। तो ये कह रहा है कि ठीक है, एयरटेल वाला कह रहा है। तो जियो वाला कह रहा है कि हम लोग को ये देंगे 6 MB पर सेकंड देंगे, ठीक है, कि मतलब 6 MB। तो यहाँ से दोनों के बीच में कुछ कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। तो मान लो किसी को फायदा हुआ, किसी को लॉस हुआ, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ऑब्वियस, लेकिन जियो वालों को फायदा होगा, ठीक है। तो मान कर चलिए कि यहाँ जियो, यहाँ 100 रुपये जो भी हम एक अमाउंट लिख रहे हैं, हमें कोई यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। मान लो यहाँ 200
और यहाँ 300 और यहाँ 50। अब देखिएगा अभी ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इन दोनों के बीच कुछ एक्टिविटी हुआ, कोई कुछ लॉस करेगा, कोई कुछ गेन करेगा। मतलब दो कंपनियों के बीच में भी एक्टिविटी हो सकती है कि नहीं? तो दो कंपनी के बीच में भी गेम होता है। समझ में आया? अब लिखो वही चीज़ें। ए प्लेयर्स में भी, कहाँ तक लिखे आप लोग? द पार्टिसिपेंट्स आर कॉल्ड प्लेयर। ए प्लेयर में बी एन इंडिविजुअल। और जब ये यहाँ मत कंफ्यूज होना कि ए की वैल्यू क्या है, बी की, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। हेड टेल वाला भी मत कंफ्यूज होना कि ए की क्या है। बस आप लोग को जो सोल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा। बस आप लोग को ये देखना है कि जो ए के लिए चॉइसेस होगी वो क्या होगी, रो वाइज, और बी के लिए चॉइसेस होगी कॉलम वाइज। बस इतना जानना है, ठीक है? तो कहाँ तक लिखे आप लोग? A conflicting or competitive situation having 2 or more participants is said to be game. The participants are called player. यहाँ तक हो गया ना? A player may be an individual. A player may be an individual. May be an individual, comma, a group of individual. An organization, an group of individual, an organization। पहले बता रहे हैं आप लोग, डरिएगा मत, कुछ नहीं है। डिफिनीशन आप लोग पढ़िए, समझ में आया कि नहीं? ए प्लेयर में बी एन इंडिविजुअल, फिर कॉमा, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफिनीशन पढ़ो, समझ में आ गया कि नहीं? प्ले जो गेम होता है वो कुछ नहीं होता है, उसमें जो पार्टिसिपेंट के बीच जो एक्टिविटी होती है वो वही गेम होती है, जो अपना कोर्स ऑफ एक्शन के साथ जो एक्टिविटी खेले कोई भी। अब बात करते हैं कि बिल्कुल गेम 2 से अधिक लोगों के बीच हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है। जैसे क्रिकेट देखिए, कोई गेम 2 लोग के बीच, अब कहेगा कोई 1 लोग के बीच गेम होगा, गेम होने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड 2 लोग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो और 2 से अधिक भी हो सकती है, ठीक है? अरे अब 2 से अधिक लोगों भी हो सकती है, तो ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि गेम क्या है? एक प्रकार की एक्टिविटी है। थोड़ा आज का चैप्टर बोरिंग लगेगा, कोई बात नहीं, समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग डिफिनेशन, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल तो अब आप लोग को बहुत सारा मिल गया, ठीक है? जैसे लिखिए कैंडिडेट फॉर एन इलेक्शन, कैंडिडेट फॉर एन इलेक्शन, कैंडिडेट फॉर एन इलेक्शन। पहले बता रहे हैं, यहां से आप लोग जज मत करिएगा ए और बी की वैल्यू, ठीक है? यहां जब बस इतना देखिएगा, ए की जो रो वाइज होगी और बी की कॉलम वाइज, ठीक है? अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, कुछ नहीं है। डायनेमिक्स से कहेंगे इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सच में बता रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें, तो कहेंगे इससे आसान कोई पेपर ही नहीं है, पहले बता देते हैं। चलो अब समझ में आया कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एक ही एग्जाम्पल लिखा है कि कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्शन। सेकंड में भी लिखिए मिलिट्री बैटल्स, मिलिट्री बैटल्स। नहीं भाई, एग्जाम्पल है मिलिट्री बैटल। अच्छा देखो, मिलिट्री बैटल में भी गेम होगा। अरे जो बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती है, वो लोग भी स्ट्रेटजी होते हैं ना, कि पहले बंदूक से मारेंगे, बंदूक से मर जाए तब तोप से मारेंगे, होता है ना? वो भी एक स्ट्रेटजी के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके भी बीच गेम होगा कि नहीं? सिंपल सा। तो मिलिट्री बैटल। अब देखिए फिर नीचे लिखिए एवरी गेम रिजल्ट इन एन आउटकम, एवरी गेम रिजल्ट इन एन आउटकम। हाँ, एवरी गेम रिजल्ट्स इन एन आउटकम एज लॉस और गेन, एज लॉस और गेन, और ए ड्रा, और ए ड्रा, और ए ड्रा यूजली कॉल्ड पे ऑफ टू सम प्लेयर, यूजली कॉल्ड पे ऑफ, PAY, पे ऑफ। अभी समझा दे रहे हैं ये होता क्या है, पे ऑफ, पे ऑफ टू सम प्लेयर। देखिए अभी हम बताए हैं
इधर देखिए, पे अप होता क्या है? अच्छा, तुमको ज़्यादा तेज सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, देखिए अच्छा, उसको आवाज़ गूंज रही है, कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से। पे अप होता क्या है? कोई भी गेम होगा या तो वो उसमें लॉस होगा, किसी प्लेयर का लॉस होगा, किसी पार्टिसिपेंट्स का गेन होगा कि नहीं, और कभी कभी ड्रा भी हो जाएगा। अब बात करते हैं पे अप होता क्या है। मान लो कोई गेम खेले, ठीक है, अरे भाई लो बैडमिंटन खेल रहे हैं, मान लो एक बैडमिंटन खेल रहा है, दूसरा बैडमिंटन खेल रहा, तो खेलते हैं ना, तो किसी पॉइंट मिलता है कि नहीं? कहते हैं 4 पॉइंट मिला, 10 पॉइंट मिला, कोई इतने पॉइंट से जीत गया। या जो कुश्ती होती है उसमें भी पॉइंट देखते हैं कि नहीं? तो जो पॉइंट्स मिल रहा, जो अमाउंट मिल रहा है, जो गेम को बताता है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो जो अमाउंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पे ऑफ। जैसे मान लीजिए यहाँ ए के लिए स्ट्रेटेजी थी, बी की स्ट्रेटेजी थी, तो यहाँ कोई अमाउंट मिला, यहाँ कोई अमाउंट मिला, यहाँ कोई कुछ मिला ना पॉइंट्स, तो इन्हीं को, ये जो अमाउंट्स है उन्हीं को हम लोग बोलेंगे पे ऑफ। ठीक है, पे ऑफ है। अब लॉस या गेन अभी आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये पे ऑफ हो गए। अब ये जो मैट्रिक्स बन रही है उसे बोलेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? पे ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? नेक्स्ट, फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम लिखो। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम, हाँ हेडिंग है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम। पहले बता रहे हैं ओआर में एक चीज आप लोग को थोड़ा डिफिकल्टी हुई, वर्ड्स, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हुए हैं वो बिजनेस से यूज हुए हैं। जो एमबीए और बीसीए उसे करते हैं, एमबीए क्या, जो अरे जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनियों में, तो उसमें बिजनेस वाले वर्ड्स यूज होते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी पड़ेगी, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप लोग जाकर उसको गूगल से या कहीं से भी, हम जो कोशिश होगा हम बताएंगे। मान लीजिए कोई छूट जा रहा है तो आप लोग गूगल करके उसकी मीनिंग अच्छे से पता कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम। फाइनाइट एंड, क्या हुआ? खांसी आ रहा है किसको? तुमको जी? तुम्हारी तबीयत सही नहीं हुआ क्या? अच्छा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम देखिएगा ध्यान से, नाम ही क्लियर है। जब ऐसे गेम में जो नंबर ऑफ एक्टिविटी फाइनाइट हो, बिल्कुल ऐसे गेम में जो नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या हो, फाइनाइट हो, उसे फाइनाइट गेम बोलेंगे। और ऐसे गेम जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटी इनफाइनाइट हो, उसे इनफाइनाइट गेम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ कभी कभी गेम आप लोग खेलेंगे, सुबह करके है, ट्रेन वाला जो गेम खोलते हैं मोबाइल में खेलते हैं ना, उसको खेलते जाओ, कभी एंड ही नहीं होगा, कितनी भी एक्टिविटी करो। और बहुत से गेम ऐसे हैं जो एंड होने का चांस ही नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? हाँ, टेम्पल रन भी है। तो लिखिए आप लोग, ए गेम हैविंग, ए गेम हैविंग, ए गेम हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिविटी, finite number of activity, finite number of activity, and each activity involving, and each activity involving finite number of alternatives, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सारे डिफिनेशन पूछे गए हैं, एक भी ऐसा डिफिनेशन है कि जो आया नहीं हो। ठीक है, सब डिफिनेशन आया, और इसमें मेन डिफिनेशन ही है। बस डिफिनेशन 2 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन आएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, जो भी डिफिनेशन पूछेंगे 2, कभी कभी 5 में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग डिफिनेशन को हम यहाँ समझा दे रहे हैं, मन करेगा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मन करेगा ये लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो नंबर कटेगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं वो बिजनेस से आके, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोग देखेंगे ही नहीं, पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्टिंग ऐसा वर्ड्स है जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे, तो
कोशिश करिएगा जो डिफिनेशन लिखाया गया उसी को लिखने के लिए, ठीक है। अगर जो जिसको नंबर पाना है अच्छा, ऐसा नहीं है अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तो उतना ही नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए डिस्क्राइब नहीं कर पाए तो नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक लिखें, ए गेम हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड ईच एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फाइनाइट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स या चॉइसेस। अल्टरनेटिव के आगे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में चॉइसेस, इज कॉल्ड ए फाइनाइट गेम। otherwise the game is said to be infinite। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को लगेगा कि सर ये बहुत ही आसान है, मतलब कुछ भी एकदम नहीं, थोड़ा डिफिनीशन, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें डिफिनीशन है स्टार्टिंग में, तो डरिएगा मत, थोड़ा भी होपलेस मत होइएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में क्वेश्चन ही आते हैं और वो बहुत आसान है। कैसे होगा, सब सारी चीज़ें सीखेंगे। जीरो सम गेम क्या होता है, मान लो कोई दो भी प्लेयर इंडिविजुअल, मतलब कोई भी दो प्लेयर, पार्टिकुलर दो प्लेयर खेलेंगे तो एक को मान लो कुछ लॉस हुआ और एक को कुछ गेन हुआ, तो जो प्लेयर ए है और जो प्लेयर बी है, मान लो इसको 2 रुपये गेन हुआ, सपोज 2 रुपये गेन हुआ, और इसका जो लॉस हुआ ना वो -2। मतलब अगर जो किसी प्लेयर का इक्वल अमाउंट दूसरा प्लेयर गेन करे और वो उतना लॉस करे, तो ऐसे गेम को हम लोग बोलते हैं जीरो सम गेम। समझ में आया। जैसे हम दोनों के बीच में कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी कहें कि चलो हम लोग एक गेम खेलें, अब हम जीत गए तो मान लो कि हमारे पास 2 रुपये का शर्त लगा, तो तुम 2 रुपये दोगे ना, तो मुझे 2 रुपये गेन हुआ, तुम्हारा क्या होगा, लॉस हो गया। तो ऐसे गेम को हम लोग बोलेंगे जीरो सम गेम। लिखो, ए गेम इन विच, समझ में आया जी, तुम्हारा सही है हाथ, पिछले का पेचा सही दिख रहा है। ए गेम हैविंग, सॉरी कहाँ लिखे, ए गेम इन विच, ए गेम इन विच, a game in which the algebraic sum of gain, a game in which the algebraic sum of gains and losses of all the players and losses of all the players, a game in which the algebraic sum of games, SUM, sum of gains and losses of all the player and losses of all the players is zero, is called zero sum game, is called zero sum game, is called zero sum game। हो गया। अच्छा देखो ध्यान से, ये जीरो सम गेम पार्टिकुलर डिफाइंड तो हम तो 2 के लिए डिफाइंड किए, ये इसमें 2 से अधिक भी 3 प्लेयर 4 प्लेयर जो भी खेल सकते हैं। मान लो हम लोग के बीच, हम इस क्लासरूम में हैं, ठीक है, हम लोग, आप लोग भी ये कहें चलो कि कोई भी शर्त लगाते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी, तो जो जीतता है, मान लो हम ये कहें कि जो जीतेगा उसको जो हारेगा प्लेयर सबको 5-5 रुपये देना है, ठीक है। तो मान लिया आप में से कोई वो जीत गई तो 5 रुपये हम दिए, 5 आप 5 सब, कितने हुए उसके पास 25, 5 लोग मिलके देंगे। और हम लोग कितने लॉस हुए 25, सब 5-5 लॉस हुए, लेकिन ऐड करेंगे क्या होगा -25, और उसके पास कितना है +25, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 0 आया ना। तो कोई भी ऐसा गेम हो जिसमें जो लॉसेस हो या जो गेन है, सम ऑफ लॉसेस और जो गेन हुआ है उसको जब अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो क्या है 0 आए, तो ऐसे गेम को जीरो सम गेम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग 2 पर्सन जीरो सम गेम, 2 पर्सन जीरो सम गेम, 2 पर्सन जीरो सम गेम।
कोशिश करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन लग जाए। 2% जीरो सम गेम, इसी को एक नया गेम बोलते हैं, नया नाम है रेक्टेंगुलर गेम। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर गेम। ठीक है, देखिएगा ये होता क्या है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं ना जीरो सम गेम, जीरो सम गेम में 2 से अधिक प्लेयर भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ से नाम ही क्लियर गया है 2% जीरो सम गेम, मतलब अब इसमें 2% फिक्स कर दिए गए हैं कि 2 प्लेयर खेलेंगे। ठीक है, तो सेम वे अभी जैसे इसके पिछले वाला एग्जाम्पल लिए थे कि मान लीजिए हम दोनों में कोई एक्टिविटी हो रही है, हम कहें कि चलो हम अगर जो जीतते हैं तो जो जीतेगा उसको हारने वाला प्लेयर 10 रुपए देगा। तो मान लीजिए हम जीते, आप हमें 10 रुपए देंगे, मेरे पे 10 रुपए गेन होगा और आपका 10 रुपए लॉस होगा। लेकिन जब दोनों को लिया जाएगा, ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? जीरो होगा ना। तो जब 2 पर्सन के बीच जो जीरो सम गेम होगा उसी को बोलते हैं 2% जीरो सम गेम और रेक्टेंगुलर गेम। समझ में आया? जैसे मान लो कि एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है, दोनों कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको मान लो +10 का गेन हुआ और इसको -10 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ऐसे गेम को हम लोग बोलेंगे 2% जीरो सम गेम। लिखो, a game with only 2 players, a game with only 2 players in which the gains a game with only 2 players in which the gain गेम मत लिखिएगा, GAINS, in which the gains, a game with only 2 players in which the gains of one player, in which the gains of one player is the losses of another player, is the losses of another player is called 2% जीरो सम गेम और रेक्टेंगुलर गेम। जिसका डिफिनीशन छूट जाता है तो कोई भी चिंता ना करेगा, पहले बता दे रहे हैं, वो सब बुक में दिया गया डिफिनीशन, वही सारे डिफिनीशन है, बस हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखें आप लोग कि कोई भी अगर जो 2 प्लेयर के बीच में कोई गेम खेला जाए और एक प्लेयर का जो गेन है वो दूसरे प्लेयर का क्या हो? लॉस हो, तो ऐसे प्लेयर को 2% जीरो सम गेम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो लिखिएगा ध्यान से, ये 2% उसी के नीचे है, ये 2% जीरो सम गेम इज आल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर गेम। A 2% zero sum game is also called a rectangular game. As these are usually represented by a payoff matrix in rectangular form, represented by a payoff matrix in rectangular form, a payoff matrix in rectangular form. Next, स्ट्रेटजी आप लोग समझ रहे हैं ना? स्ट्रेटजी, हाँ, देखिएगा ध्यान से। स्ट्रेटजी
ये होता क्या है, नॉर्मली सब लोग कोई भी काम करते हैं तो एक अपना स्ट्रेटजी लगाए रखे रहते हैं कि भैया हमको ये स्ट्रेटजी लगा के हमको आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो कहे होंगे कि हमको इतने समय में ये सारी चीज़ें पढ़ के हमको ख़त्म करना है ताकि हम एग्जाम के टाइम रिवीजन एक पार्टिकुलर बनाए होंगे टाइम मैनेजमेंट। जो नहीं बनाते वो नंबर कम पाते हैं, और जो बच्चा अपना एक स्ट्रेटजी बनाया होगा वही नंबर पाता है। पहले बता दे रहे हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं, रणनीति के साथ, और वही पर्सन गेम जीतता है जो स्ट्रेटजी के साथ खेलता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेटजी होता क्या है, नॉर्मल समझा रहे हैं। अगर जो कोई भी बीच ए और बी, मान लीजिए कोई दो प्लेयर हो, ठीक है, अब चाल समझ रहे हैं ना, चाल होता है ना कि आप लोग कहते हैं इस चाल से चलो। कभी चेस खेले हैं ना आप लोग, तो जो चेस वाले खेलते हैं उनकी भी एक स्ट्रेटजी होती है कि जैसे ये गलती करे तुरंत हम उसकी गलती को वहाँ पे उसको मतलब हरा दें। क्यों? अगला वाला देखते हैं, जैसे आप हम दोनों चेस खेल रहे हैं तो आप मेरे गलती को देखेंगे कि अगर जो ये गलती करता है वहाँ पे हम आपको लॉस कर देंगे, मतलब वहाँ आपको हरा देंगे, आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा। सिंपल सी चीज़ है। सेम अगर जो कोई ए प्लेयर बी प्लेयर है, दो प्लेयर हैं आपस में एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो ए के पास कुछ स्ट्रेटजी होगी, स्ट्रेटजी तो डिफाइन करें। ए के पास कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जैसे पहले एग्जाम्पल में बताए थे, ए के पास पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा था वो लीडर वाले में कि हमको वोट दो तो हम क्या करेंगे कि ब्लैक मनी को बाहर से लाके आप लोगों में बांटेंगे। वो उसका कोर्स ऑफ एक्शन था, वो एक चाल चल रहा था अपना। और उसका दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या था कि हम मुस्लिम वालों को क्या देंगे, आरक्षण देंगे। ऐसे बी का क्या था कि हम हर घर वालों को 10,000 रुपये देंगे। और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या था कि हम हिंदू को आरक्षण देंगे। तो वो अपना अलग अलग दो प्लेयर कोर्स ऑफ एक्शन चलते हैं, और ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चलते हैं कि जिससे प्लेयर ए भी सोचता है कि हम इस गेम को विन करें, या प्लेयर बी सोचता है कि हम इस गेम को विन करें। विन करने के लिए एक अपना बोलते हैं कि जो दोनों सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ गेन करें, इसीलिए अपना कोर्स ऑफ एक्शन चलते हैं। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन चल रहे हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। जो देखिए जो चाल चल रहे हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी। बट ऐसे नहीं, ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें हम जिसको सोचे ए को कुछ प्रॉफिट हो तभी ना। अब ऐसा आप लोग चाल चलेंगे, ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, फेल होने का स्ट्रेटजी तो नहीं बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? एक पास होने का ना। आप लोग जो भी चाल करेंगे सोचेंगे कि हमारा कुछ फायदा हो, भले ही आप उसको फॉलो करें नहीं हो वो तो बात मैटर करता है, लेकिन जो भी आप एक कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे वो अपने फायदे के लिए करेंगे। तो ऐसे प्लेयर भी क्या सोचेगा कि एक कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है, सोचेगा कि हम कुछ गेन करें। ऐसे भी सोचेगा कि कोई हम कोर्स ऑफ एक्शन चल रहे हैं जिससे हम कुछ गेन करें, हम जीते गेम को। तो ऐसे ही कोर्स ऑफ एक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेटजी। समझ में आया? लिखो, नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा तो लोग इतना इस पेपर पढ़ाने में यही तो दिक्कत है, लिखवाना कम समझाना ज़्यादा है। क्यों? और मान लो अभी तो फॉर्मूला होता प्रूव करवा देते, खत्म हो जाता। अब इसमें बकना पड़ रहा है पूरा, तो हमारे लिए भी और दिक्कत पड़ जा रही है। लेकिन इतना आसान कोई पेपर होगा नहीं। अभी तो आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा डेरिवेशन है, बट जैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे कहेंगे कुछ तो है ही नहीं, सोते सोते कर ले जाओगे। ठीक है, पहले बता रहे हैं। भरोसा है कि नहीं मेरे पे? हाँ, चलो। द स्ट्रेटजी ऑफ ए प्लेयर, द स्ट्रेटजी ऑफ ए प्लेयर, the strategy of a player is the फिर उसके बाद in the predetermined rule by which a player decided या a player decides हो गया,
ए प्लेयर डिसाइड हिज कोर्स ऑफ एक्शन, हिज कोर्स ऑफ एक्शन, COURSE, कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किस चाल से वो अपना एक प्लान बना रहा है, ठीक है, कि कैसे गेम को विन करे, कैसे हमको गेन करना है, एक चाल चलेगा ना। अब भले ही वो बाद में, अरे भैया क्रिकेट खेले हो आप लोग जानते ही हो, प्लेयर देखिए लास्ट ओवर में 20 की बात कर रहा हूँ, आप लोग सब देखते हैं 50 ओवर की बात छोड़ रहा हूँ, अभी रिसेंट में T20 हो रहा है ना, इंडिया जीती ऑस्ट्रेलिया से। तो जब कोई भी टीम, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया हो, एनी भी कोई टीम, जैसे 20वां ओवर आता है तो प्लेयर्स डर जाता है बॉलर, क्योंकि उसको तो पिटाना है ही, खूब पीटते हैं लास्ट ओवर में, जानते ही हैं। तो वो क्या करता है, वो भी एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक कोर्स ऑफ एक्शन चलता है कि हमको पहला बॉल जो हम सोच रहे हैं कि वाइट आर्कर मारे, वाइट आर्कर मतलब समझ रहे हैं ना, कि एकदम जो पैर पे मारते हैं, पैर पे जो बॉल गिरता है वो आर्कर होता है। अब वाइट आर्कर क्या, जो आगे का जो होता है ना वाइट का सिंबल, अरे जो मैच जानते हो वाइट क्या है, 1.5 कितना होता है, 1.5 होता है कि 1 बल्ले का, पता नहीं, मुझे याद नहीं उतना। तो वाइट आर्कर मारे तब जो बैट्समैन है वो उस बॉल को डॉट कर ले, ठीक है, और फिर ये भी सोचते हैं कि फुल शॉर्ट बॉल करे, बाउंस मारे। तो अलग अलग जो बॉलर होता है एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक अपना चाल चलता है, बट कभी फेल हो जाता है, कभी पास हो जाता है। तो अपना वो चाल चल रहा है ना, अपना एक किसी तरह सोच रहा है कि हम इस ओवर में अच्छे विकेट ले लें और हमको कुछ गेन, विकेट लेगा तो गेन होगा, उसकी शाबाशी होगी, उसका इनाम होगा। तो उनका वहाँ गेन होने का मतलब क्या, कि वो उस ओवर को कम से कम रन दे और विकेट ले, तभी ना उनका गेन होगा। अब मान लो एक ओवर में 40 रन दे दिए, 20 रन दे दिए, 30 रन, तो गेन थोड़ी हो, वो क्या हो जाएगा, उनका लॉस हो जाएगा। तो हर एक जगह जो प्लेयर्स या कोई भी पार्टिसिपेंट यही सोचते हैं कि हम अपना एक ऐसा चाल चले, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चले कि जिससे हमको गेन हो, भले बाद में वो गेन हो या ना हो, क्यों, लेकिन चाल जो चलेंगे वो हमेशा गेन होने के लिए चलेंगे। तो ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को ही हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। कहाँ तक लिखिए आप लोग, कोर्स ऑफ एक्शन। अब समझ में आया ना कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज ओवन लिस्ट, फ्रॉम हिज ओवन लिस्ट, ओन, अरे सब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, हम ओन बोलते हैं, OWN, ऑन लिस्ट ऑफ काजेज, CAUSES। देखिए जो स्पेलिंग समझ में नहीं आएगी उसको पूछ लीजिएगा वर्ड्स, ठीक है, स्पेलिंग पूछ लीजिएगा। लिस्ट ऑफ काजेज ऑफ एक्शन ड्यूरिंग द गेम, वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, सब समझ जाते हैं। काजेज ऑफ एक्शन ड्यूरिंग द गेम हो गया। स्ट्रेटजी फिर नीचे लिखेगा, स्ट्रेटजी में भी ऑफ 2 टाइप, स्ट्रेटजी में भी ऑफ 2 टाइप। स्ट्रेटजी 2 तरह की होती है, एक प्योर स्ट्रेटजी होती है, क्या होती है, प्योर स्ट्रेटजी होती है, दूसरा मिक्स्ड स्ट्रेटजी होती है। देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, और ये पूछा भी गया सारे, इसके पहले वाले जो 2% जीरो सम है ना, वो 2011 में 2008 में सब पूछे गए किनारे से डिफिनेशन, ऐसा नहीं फालतू पूछा गया तभी लिखाते, नहीं तो समझा के छोड़ देते, ठीक है। प्योर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी तो समझ में आया ना, कि जब कोई भी गेम खेले उस दौरान जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हो, कैसे हम लोग गेम को विन करें, कैसे हमको कुछ गेन हो इस गेम को खेलने के बाद, तो जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होता है वही आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी 2 तरह की होती है, एक प्योर स्ट्रेटजी और एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अभी हम बताए थे ना कि मान लो प्लेयर ए, ये बी है, ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन वही हमारा क्या होगा, इसके पास मान लीजिए 2 स्ट्रेटजी होगी और इसके पास भी 2 स्ट्रेटजी, ठीक है। ये प्लेयर ए का फर्स्ट स्ट्रेटजी में चलेगा रो वाइज और प्लेयर बी का सेकंड स्ट्रेटजी रो वाइज, ऐसे प्लेयर बी का फर्स्ट स्ट्रेटजी और ये प्लेयर बी का सेकंड स्ट्रेटजी। अगर देखिएगा कोई भी इनमें से हम कोई भी प्लेयर ए और बी का कोई भी ले सकते हैं, अगर प्लेयर ए
देखिएगा, मान लीजिए प्लेयर ए है, प्लेयर बी है। अब आप लोग गेम खेल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गेम खेल रहे हैं या हम कोई भी दो लोग गेम खेल रहे हैं आपस में, तो अगर जो हमको अगले वाले का चाल पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्ट्रेटजी बनाया है, तो हमको आसानी हो जाएगी कि नहीं गेम खेलने में, उसी हिसाब से हम भी अलर्ट हो जाएंगे। जैसे कोई भी गेम है, मान लीजिए आप चेस खेल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये घोड़ा चलेगा या हाथी चलेगा, ऊँट चलेगा, राजा चलेगा, आपको पता चले कि इसके बाद अगर जो चलेगा, कभी कभी गेस लगाते हैं कि नहीं कि अब इसके बाद यही चलेगा, तो उसी हिसाब से आप अपना अलर्ट हो जाएंगे, आप भी अपना एक स्ट्रेटजी बना लेंगे। अगर प्लेयर बी, कोई भी इनमें से कोई प्लेयर, अगर जो मान लीजिए प्लेयर बी यहाँ सोचेगा, प्लेयर बी का मान लीजिए स्ट्रेटजी फिक्स हो जाएगा, प्लेयर ए जान जाए कि प्लेयर बी की क्या स्ट्रेटजी है, प्लेयर ए जान जाए प्लेयर बी की क्या स्ट्रेटजी है, देखिएगा ध्यान से, प्लेयर बी की कोई स्ट्रेटजी होगी, इसको मालूम चल गया कि प्लेयर बी की कोई एक स्ट्रेटजी है, उसी के हिसाब से वो अपना स्ट्रेटजी बनाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है, एक प्लेयर की स्ट्रेटजी नोन है, मान लीजिए एक प्लेयर की स्ट्रेटजी नोन है, तो प्लेयर ए एक स्ट्रेटजी ऐसा बना रहा है कि देखिएगा ध्यान से, कहेगा कि हमको मान लीजिए प्लेयर बी का स्ट्रेटजी पता है और प्लेयर ए का एक स्ट्रेटजी ऐसा बनाएगा कि इस गेम को विन किया जाए, अपना विन करने के लिए। तो सपोज कर लो कि मान लो ये 4 5 कोई भी गेम है, ये अमाउंट है, ठीक है, 6 7 6 3, ये प्लेयर ए के लिए चॉइसेस, ठीक है। मान लो प्लेयर ये प्लेयर बी की स्ट्रेटजी चलेगा, तो ये हमारा मान लिया कि प्लेयर जो बी का स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी, देखिएगा प्लेयर बी की स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 1 ये फिक्स है कि यही चलेगा। मान लीजिए कि इसकी जो स्ट्रेटजी फिक्स कर रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रेटजी है, देखिएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि प्लेयर बी की स्ट्रेटजी फिक्स है और किसको मालूम है, प्लेयर ए को, वो मानकर चल रहा है कि प्लेयर ए की जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी इसमें चलेगा, ठीक है। अब प्लेयर बी जो चलेगा चाल, उसमें सोचेगा कि हमको गेन करना है, तो कहाँ गेन करेगा, इसमें गेन करेगा ना। देखो 6 ए जो प्लेयर गेन करेगा सबसे ज़्यादा 6 इसी में है। अब ये क्या करेगा कि अपना ये सेकंड स्ट्रेटजी चलेगा, फर्स्ट वाले को तो लेगा नहीं, अरे भाई जहाँ जिस स्ट्रेटजी में आप लोग को गेन होगा वही चलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेयर जो ए का स्ट्रेटजी सेकंड जब चल रहा है तो उसको गेन हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट यही है ना, गेन हो रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चलेगा क्या अपना, नहीं चलेगा ना, क्योंकि गेन कहाँ हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 0। फर्स्ट स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, चलेगा क्या जहाँ से उसको गेन हो। और सेकंड स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। कोई दिक्कत, ये तब कर रहे हैं कि जब हमको प्लेयर बी का स्ट्रेटजी पता है, ठीक है। तो ऐसे गेम जिसमें एक प्लेयर की स्ट्रेटजी दूसरे प्लेयर को पता हो और जो दूसरा प्लेयर है उसकी स्ट्रेटजी फिक्स्ड हो गया कि नहीं, अरे भाई ये चलेगा ही नहीं, यही फिक्स चलेगा, तो ऐसे स्ट्रेटजी को बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। अब सपोज कर लीजिए ध्यान से, अभी हम 3x3 में बना रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। मान लीजिए ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है, इसके पास 3 कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब एक स्ट्रेटजी इसका होगा 2 और एक 3, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए 1 2 3 0 4 5 और 6, यहाँ मान लीजिए 0 रखें, 1 2 3, ये इसको अंदर वाले को जो अमाउंट होगा क्या बोलेंगे, पे ऑफ बोलते हैं ना, और मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स। ये प्लेयर ए है तो इसकी स्ट्रेटजी ये फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। अब हम कहें कि प्लेयर बी की एक स्ट्रेटजी प्लेयर ए को पता है, ये मानकर चलना है कि ऐसे गेम में एक प्लेयर की स्ट्रेटजी फिक्स होती है कि प्लेयर बी जो अपना चाल चलेगा यही चलेगा, मानकर चलना है, ठीक है। कि मान ये प्लेयर बी अपना एक स्ट्रेटजी रखा है कि यही चलेगा। अब देखो प्लेयर इधर से आपको चेक करना है कि किस में आपको मैक्सिमम गेन कर रहा है, तो इस वाले में 1, इस वाले में 0 गेन कर रहा है ना, इस वाले में कितना गेन करेगा 6,
तो ऑटोमेटिक आप लोग देखिए प्लेयर ए के लिए चॉइसेस ऐसा स्ट्रेटजी चूज करेगा जिसमें उसको गेन हो, तो कौन सा चूज करेगा? थर्ड ही ना। तो फर्स्ट तो चूज नहीं करेगा क्योंकि उसको गेन चाहिए और लॉस तो चाहेगा नहीं। तो फर्स्ट चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सेकंड वाले स्ट्रेटजी चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और थर्ड वाले चूज करने के लिए, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। तो जब ऐसा कोई गेम जिसमें एक गेम की स्ट्रेटजी दूसरे प्लेयर को पता हो, एक प्लेयर की स्ट्रेटजी दूसरे प्लेयर को पता हो, और वो जो दूसरा प्लेयर उसकी भी स्ट्रेटजी फिक्स हो जाए, फिक्स हो गया ना कि यही चलना है, तो ऐसे स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। अब आया समझ में? लिखो। हाँ, कोई भी इसमें से हम एक मान कर चल रहे हैं। अब मान लो इधर देखो, जैसे हम मान लिए एक ही स्ट्रेटजी मान को चलो बी को पता है ये कि यही चलेगा ये। अब बी के लिए देखेंगे कि मैक्सिमम गेन, उस हिसाब से तो बी थर्ड वाला पाएगा। इधर देखो जी, समझ लो, अगर जो मान लो बी प्लेयर बी को पता चले कि प्लेयर ए फिक्स्ड है, ये इसकी स्ट्रेटजी है, अब बी वाला सोचेगा कि कौन सा चलेगा, इसमें गेन करना है, तो इसी में रहना, तो कौन सा? ऑटोमेटिक 3 वाला चूज करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी B1 के लिए क्या होगी? 0, इसके लिए B के लिए 0 और ये 1। तो ऐसे गेम जिसमें अदर स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए और एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 1 हो, ऐसे स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। ठीक है, लिखो। इफ ए प्लेयर, तुम लोग को एकदम आज इफ ए प्लेयर select the same strategy, if a player select the same strategy at each time, then it is referred to as a pure strategy. Then it is referred to प्योर स्ट्रेटजी। देखो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि थ्योरी है, समझना है, ठीक है, बट थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट लगाओगे तब ये समझ में आया। अब ऐसे भी देखिए कुछ गेम्स होते हैं कि जो जिसमें अभी आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, चांस होता क्या है, विदाउट चांस, अभी वो सारी चीज़ें आएगी आगे। प्योर स्ट्रेटजी हो गया कि इफ ए प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटजी एट ईच टाइम देन इट इज रिफर टू एज प्योर स्ट्रेटजी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अच्छा देखिएगा, प्योर स्ट्रेटजी में जो प्लेयर होगा उसका एक पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट रहेगा कि यही चलेगा स्ट्रेटजी। क्यों? फिक्स है कि नहीं है? अरे फिक्स, वही स्ट्रेटजी फिक्स होगा जिसमें उसको गेन होगा, ये तो चलेगा नहीं, ये भी चलेगा नहीं, ये तो फिक्स है। प्लेयर ए के लिए ये होगा और प्लेयर बी के लिए ये होगा, अगर जो देखा जाए। ठीक है, तो वही चीज लिखिए कि ए प्योर स्ट्रेटजी, इन अदर वर्ड द प्योर स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन रूल, इज ए डिसीजन रूल। कहाँ लिखो दो प्योर आ गया। In other words, the pure strategy is a decision rule. Is a decision rule. Always to select a particular course of action. Always to select a particular course of action. कह रहे होगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, अपने ही पढ़ के अपने ही समझ ले रहे हैं, क्यों तुम लोग? जल्दी जल्दी पढ़ाएं, क्वेश्चन लगाए, नहीं तो आप लोग एकदम देख रहे हैं कि यहीं गिर ना जाए। एक्शन, ऑपरेशन रिसर्च है, पहले बता दे रहे हैं, हल्के मत लीजिएगा, आसान भी है तो डिफिकल्ट भी है। इसमें बाबू आप लोग को बहुत जगह LPP में भी लैंग्वेज मिलेंगे, एक एक पेज का इतना बड़ा, एक ब्लैक बोर्ड में नहीं होगा, उसमें कम पड़ जाएगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा। एक ब्लैक बोर्ड एक है ना, इस पर एक क्वेश्चन लिखेंगे LPP का तो कम पड़ जाएगा ब्लैक बोर्ड, हाँ, खाली क्वेश्चन लिखने में। हाँ, कराधान से भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिएगा ध्यान से, और उसका सलूशन हाई ब्लैक बोर्ड भरेगा ना, इसका और आधा जोड़ा जाए तो सलूशन क्वेश्चन होगा, और सलूशन खाली इतने में लग जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन LPP में मिलेगा, और ये ऑपरेशन रिसर्च है तो थोड़ा सा
कहीं कहीं बहुत ईजी होगा और कहीं आसान तो है ही, बट थोड़ा वर्ड्स प्रॉब्लम है। अभी जब एलपीपी चालू किया जाएगा तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन खाली अगर जो समझ जाएंगे स्टेटमेंट ना तो तुरंत कर देंगे, और नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ें है, फॉर्मुलेट करना रहता है, बताएंगे। तो तुमको कराधान आता है भाई? कराधान आता है, देखो आप लोग को आता है कि नहीं? आप सीबीएसई वाले हैं आप लोग, क्यों? हाँ हाँ, बहुत पहले ही हटा दिया था। क्या तुम लोग नहीं पढ़े हो? तुम भी सीबीएसई वाले? इंग्लिश में बता दो। मुझे भी नहीं पता। क्या हुआ? कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ तक लिखे आप लोग? हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। बस अदर वर्ड में क्या बोलते हैं कि ये जो आप लोग कोर्स ऑफ एक्शन जो स्ट्रेटजी ले रहे हैं वो एक पार्टिकुलर होगा, खास होगा, मतलब एक फिक्स रहेगा, बस इतना। उसके बाद नीचे लिखिएगा, ए प्योर स्ट्रेटजी इज यूजली रिप्रेजेंटेड। देखिए ये प्रोबेबिलिटी की जिक्र कहीं नहीं, बस आप लोग को समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, प्रोबेबिलिटी का मीन्स ये है कि इसमें जो भी स्ट्रेटजी लेंगे वो एक पार्टिकुलर ले रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। ए प्योर स्ट्रेटजी इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर with which the course of action is associated with which the course of action is associated। ठीक है। अब नेक्स्ट मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी समझ में आ गया ना, जिसमें प्लेयर्स या पार्टिसिपेंट की जो स्ट्रेटजी या जो कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या हो, पार्टिकुलर फिक्स्ड रहे, ठीक है, पता चले। दूसरे वाले को, इस प्लेयर को इसका कोर्स ऑफ एक्शन पता था, ये स्ट्रेटजी चलेगा, उसी हिसाब से वो अपना एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी चला जिसमें उसको गेन हुआ तो वही फिक्स कर दिया कि यही हमको चलना है। लेकिन मिक्स में क्या होगा, मिक्स में जैसे यहाँ प्लेयर ए को पता था ना कि बी कौन सा स्ट्रेटजी चल रहा है, अब मिक्स में क्या होगा बाबू, देखिएगा बता रहे हैं। मिक्स में क्या होगा, ए वाले को नहीं पता होगा कि बी कौन सा स्ट्रेटजी चल रहा है, बिल्कुल। कहीं कोई होता है ना, नहीं पता चलता है। जैसे हम दोनों लोग गेम खेल रहे हैं, हम अपना स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसमें क्या होगा देखिएगा, ध्यान से समझा दे रहे हैं, बहुत ही आसान है जी, तुम लोग डरो मत, कुछ नहीं है। देखिए अब प्लेयर ए को प्लेयर बी का स्ट्रेटजी नहीं पता कि प्लेयर बी कौन सा अपना कोर्स ऑफ एक्शन चलेगा, ठीक है, नहीं पता। मान लीजिए प्लेयर बी ये कोर्स ऑफ एक्शन चलने की प्रोबेबिलिटी मान लो 3/4 है। हम ये एक जैसे प्रोबेबिलिटी मतलब समझ रहे हैं कि प्रायिकता इस स्ट्रेटजी इस कोर्स ऑफ चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है, कि मतलब ये चलेगा कि नहीं। ऐसे सेकंड ये इस कोर्स ऑफ एक्शन या इस स्ट्रेटजी की चलने की प्रोबेबिलिटी हम मान लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसे लिख दो भाई, प्रोबेबिलिटी 3/4, ये P1 है, ऐसे P2, इसका प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 1/4, और ये मान लो ये नहीं चलेगा, ये चलना ही नहीं, इसी में दोनों में। अब तो 2 हो गया ना, देखो दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 1 आएगा ना, सबको ऐड करो। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करो, 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है कि नहीं। तो अब बी के लिए या तो ये चले या तो ये चले, दोनों के पास, तो ए को कंफर्म नहीं पता चलेगा कि बी कौन सा स्ट्रेटजी या कौन सा अपना चूज कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, ए को जब नहीं पता है कि बी अपना कौन सा चाल चल रहा है, कौन सा स्ट्रेटजी चल रहा है, तो ए भी एक ऐसा, ए के पास भी 3 स्ट्रेटजी है, क्या करेगा, ये भी ऐसे एट रैंडम ही चलेगा। अपना कहेगा कि ये हम वाला फर्स्ट चल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 1/2 है, और ये 0। समझ में आया? तो
ऐसे गेम में जब किसी प्लेयर ए को प्लेयर बी की स्ट्रेटजी नहीं पता हो तो उसी हिसाब से प्लेयर ए अपना स्ट्रेटजी एक ऐसा चलता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो, 1 से लेस हो। देखो प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी हमेशा हर जगह 1 से लेस है कि नहीं। इस स्ट्रेटजी के लिए देखो प्लेयर ए के लिए निकालना है, P1 क्या होगा, मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, P2 क्या होगा जी 1/2 और P3 क्या होगा 0। सभी 1 से लेस है कि नहीं, सभी 1 से लेस है और सबका सम करेंगे तो 1 आएगा ना। तो ऐसे टाइप के स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटजी, जिसमें फिक्स ना हो। क्यों फिक्स है, ये भी जा सकता है ये भी चल सकता है, वो भी अपना चल सकता है ये भी चल सकता है बस। और प्योर में क्या था कि उसका कोर्स ऑफ एक्शन या उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, फिक्स्ड थी। समझ में आ गया कि नहीं, लिखो। और हाँ एक चीज देखिएगा, प्योर स्ट्रेटजी में ना ये गेम प्लेयर ए के लिए प्रोबेबिलिटी 1 थी, बाकी और अदर 0 थे। लेकिन इसमें मिक्स्ड में क्या होगा, प्लेयर ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा क्या होगी 1 से लेस होगी। देखो इसका चलो लिख लो। हाँ प्ले नहीं गेम हम तो एक मान कर चल रहे हैं, इसमें कोई थोड़ी फिक्स है। लो भाई प्लेयर बी को भी इधर से सेट कर दो, इधर कुछ भी कर सकते हैं बाबू, हम यहाँ मान कर चल रहे हैं, ठीक है, एक डिफाइंड कर रहे हैं। आप प्लेयर बी को भी गेन कर सकते हैं, प्लेयर बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि प्लेयर यहाँ। समझने के लिए, समझ में आया। हाँ अब मान लीजिए हम टीचर हैं, हम आपसे गेम खेलें तो जरूरी है कहा हम ही जीतेंगे, आप भी जीत सकते हैं हम भी, क्यों। प्योर स्ट्रेटजी होता तो हम मान लीजिए आप प्लेयर बी हैं हम प्लेयर ए हैं, तो हमको आपका स्ट्रेटजी पता रहता, उसी हिसाब से हम अपना चाल चलते हैं। तो हम भी एक स्ट्रेटजी फिक्स कर लेते हैं, और वो कौन सा जिसमें हम विन करते हैं अपने हिसाब से, जिसमें हम सोचते हैं कि मेरा गेन हो रहा है, एक फिक्स कर देते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब हमको वही स्ट्रेटजी चलना है। मान लो हमारे पास 3 चालें हैं, सपोज कर लो मेरे पास 4 बार हम कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हैं कि हम ये चाल चले ये चाल चले ये चाल मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, क्या करता है बॉलर एक बॉल क्या करेगा कि आर्कर मारेगा, या 2 बार आर्कर मार सकता है, एक बार फुल टॉस मार सकता है, दोबारा मारेगा 9 हो जाएगा, नहीं होगा 2 फुल टॉस। अब कहूँ ज़्यादा फुल टॉस मार दिया तो हाइट का वाइट दे देते हैं। तो उसी हिसाब से चलना है कि अपना चाल चलेगा जिससे उसको लॉस हो। तो 2 फुल टॉस तो नहीं दे सकता, ये क्या लिए 2 आर्कर मारा, एक क्या मार दिया फुल टॉस, और एक शॉट मार दिया और 2 लेंथ मार दिए। तो लेंथ वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार चल रहा हाफ हो जाएगा इसका। तो उसी हिसाब से चाल होता है कि आप किस चाल से चल रहे हैं। तो जब प्लेयर बी की चाल प्लेयर ए को पता चल जाए, उसी हिसाब से वो अपना चाल ऐसा फिक्स करे कि ताकि प्लेयर ए को गेन हो। समझ में आया। तो लिखिए मिक्स स्ट्रेटजी में व्हेन द प्लेयर, हम तो बहुत बढ़िया समझा ले रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं है। व्हेन द प्लेयर यूज ए कॉम्बिनेशन, व्हेन द प्लेयर यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। हकीकत बताएं आप लोग को, ये OR टॉपिक ना हमको बड़ा अजीब लगता था जब BSc में पढ़ते थे, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो आप लोग की रियल लाइफ में हो रही है ना, जो MBA करते हैं खाली OR ही पढ़ते हैं और फर्स्ट क्लास MBA डिग्री लेंगे, कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, 70,000 80,000 सैलरी है। क्यों, क्योंकि यही सब मार्केटिंग करना है। OR आप लोग को खाली मार्केटिंग करना सिखाएगा, ठीक है। और जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा ना वो भी मार्केटिंग का ही रहेगा, देखिएगा अभी। तो हाँ BSc छोड़ के MBA मत करने लगना मेरे कहने पे, ठीक है। अरे जो भी हाँ ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। अरे तो एक होता है कि BSc छोड़ के अब जाओ MBA, उसमें तो वो भी सही नहीं है ना, उसके लिए BA BCom करो। देखिए व्हेन द प्लेयर्स यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड ईच प्लेयर इज गेसिंग, गेसिंग मतलब समझ रहा ना, गेस करना, इज गेसिंग एज टू विच कोर्स ऑफ एक्शन। ऑनलाइन वाले तो आज धुआं उड़ रहे होंगे, कह रहे हैं क्या सर लिखवा रहे हैं, वो लोग तो आज खाली वीडियो ही देखेंगे। क्यों, एक दिन उनको परेशान किया जाए, बहुत समझते थे सब लोग।
एक दिन मेहनत करा दिया जा रहा है उन लोगों को कि ताकि वो लोग लिखें। हाँ, वैसे वीडियो देख रहे थे, नोट्स नहीं बना रहे तो आज तो मजबूरी बनाना पड़ेगा। When the players use a combination of strategy and each player is guessing as to which course of action is to be selected by the other player, at a particular occasion, OCCASION। हो गया? लिखिएगा कॉमा करके। ए प्रोबेबिलिस्टिक, देखिएगा ऐसे ऐसे वर्ड जो बोल ही नहीं मिल रहा है। हाँ, ए प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन इज ऑप्टेन, बिल्कुल आ रहा ना प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन, देखिए इज ऑप्टेन। अरे तुम लोग फिगर नहीं बना रहे हो क्या? अरे बना लो ताकि समझ में आए। मिक्स प्योर में बनाए थे कि नहीं? अरे मिक्स में बना लो। प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन ऑप्टेन, दिस इज नोन एज मिक्स्ड स्ट्रेटजी। बना लो भाई फिगर, ताकि यहाँ तो समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है। इसके पहले प्योर में भी बना लो। ये लिख लीजिएगा नीचे, फॉर प्लेयर ए हो गया? ये किसका एग्जाम्पल है जी? मिक्स स्ट्रेटजी का। ठीक है, इसके पहले वाला प्योर स्ट्रेटजी का था। प्योर स्ट्रेटजी में क्या था? प्लेयर बी का एक स्ट्रेटजी फिक्स किए थे, कोर्स ऑफ एक्शन फिक्स किए थे, उसी के अकॉर्डिंग प्लेयर ए भी अपना एक स्ट्रेटजी फिक्स कर दिया था। क्यों? अदर दो की प्रोबेबिलिटी क्या माने थे? 0-0 और एक की प्रोबेबिलिटी 1। हाँ, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ गेम, नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ गेम। टेनिस वोनिस कौन खेला है जी? है वो टेबल टेनिस ही खेलती है। और साइना नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन। देखो बैडमिंटन खेलने आप लोग ना चिड़िया वाला, और चिड़िया नहीं तो चिड़िया पुखना होता है। क्यों? बेचारे उसका चिड़िया चिड़िया बोलते हैं ऐसा। उसमें खेले होंगे पंखा, वही पुखना बोलते हैं। सुन लो, जान लो अगर जो नहीं जान रहे हो तुम लोग। क्या हुआ? हैवान हो क्या जी? इधर देखो, जो हम लोग बैडमिंटन, जो भी अगर जो आप लोग बैडमिंटन खेलते हो ना, जब देखे होंगे बैडमिंटन से या जो भी टेबल टेनिस होता है तो पॉइंट्स मिलते हैं प्लेयर्स को। 2 प्लेयर्स खेलते हैं आपस में, इन जनरली ये 2 ही प्लेयर्स का होता है, चाहे टेबल टेनिस हो बैडमिंटन। तो 2 प्लेयर खेलते हैं
तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो अच्छा खेलता है वो पॉइंट्स मिलता है। पॉइंट कैलकुलेटर आता है ना, वहाँ पे लगा रहता है एलईडी पे, और अंतिम में जब गेम एंड हो जाता है तो जिसका एक लिमिट रहती है, एक टाइम की लिमिट रहती है कि इतने टाइम में आपको खेलना है, तो जिस प्लेयर का पॉइंट सबसे ज़्यादा रहता है उसी प्लेयर को क्या कर दिया जाता है, विन घोषित किया जाता है, और जिस प्लेयर का पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वो लॉस हो, मतलब वो लूज हार जाता है। तो वही उस गेम का सलूशन निकला कि नहीं? क्या सलूशन निकला कि जिस प्लेयर का पॉइंट सबसे ज़्यादा हो वही प्लेयर क्या होता है, जीत जाता है, तो वही गेम एंड हो जाता है, मतलब उस गेम का सलूशन मिल जाता है। आया समझ में? तो कोई भी गेम हो उसमें प्लेयर पार्टिसिपेंट रहेंगे, तो अलग अलग प्लेयर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हम लोग डिफाइन करेंगे कि किसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, बेस्ट स्ट्रेटजी लेंगे। तो प्लेयर ए का भी लेंगे, प्लेयर बी का लेंगे, उसमें में से जिसका बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा वही स्ट्रेटजी उस सलूशन का क्या कहलाएगा, उस गेम का क्या कहलाएगा, सलूशन। वही जो स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी दोनों में से, प्लेयर ए और प्लेयर बी में से, या कोई भी 3 प्लेयर 4 प्लेयर के लिए, जिन प्लेयर में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो होगी वही उस गेम का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गेम। लिखो, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमल भी, सॉल्यूशन ऑफ गेम। किसको? हाँ बता रहे हैं, लिखो आप वही उसके बाद में। अच्छा वैसे भी देखो, कभी कभी क्या हुआ जी, जमाया रहा का तुमको? क्यों जमाया रहा, नहीं समझ में आ रहा है? तुम सुबह भी नहा कर आया करो, शाम में भी नहा कर आया करो, दोनों टाइम। पता है क्यों? नहीं, इसलिए देखो, जो सुबह नहा के आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा शाम तक पढ़ते पढ़ते लेजी हो जाते हैं, ये फैक्ट है। और नहाने से क्या होता है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। अब तुम सुबह नहाए होगे, शाम में नहाए ही नहीं हो, तुम नहा कर आया करो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब तुम खाली सुन रहे, देख रहे हो, हूँ करे जा रहे हो। अरे भाई, यहाँ नहीं समझ में पूछना चाहिए ना, क्यों? समझो, अभी नहीं समझो तो कब समझोगे जी? क्या नहीं समझ में आया बताओ, फिर से समझा देते तुमको। कुछ भी नहीं समझ में आया है। हाँ, ये ऐसा है कि इधर समझाएंगे, इस कान से निकलेगा, इस कान से। गादी वाले बंदर हो 10 रुपया वाला, जो एक होता है ना कि 3, कितने बंदर थे? 3 थे ना, 4 थे 3 थे। अरे एक और था, कहानी हम लोग नहीं पढ़े हैं कि एक कोई था, बंदर बनाया था, तो एक कान से इसमें पता नहीं कोई डाल रहा था, दूसरे कान से निकल जा रहा था। और एक देखो, जब भी ये सारी चीज़ें ना थोड़ा अपने से कोरिलेट, जो फ्यूचर में हो रहा है उससे कोरिलेट करोगे ना, तो नहीं बोलोगे, समझ में आएगा। अब खाली हम बके जा रहे हैं, सुनने जा रहे हो, तो वो तो भूलेगा ही। तुमको समझ में आ रहा है ना और लोगों को? हाँ काजल, तुमको? वेरी गुड, तुमको भी समझ में आएगा, आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कर रहे हो कोशिश? चलो सॉल्यूशन ऑफ गेम लिखो। सॉल्यूशन ऑफ गेम समझ में आया? इधर देखो जी, अब भाई प्लेयर ए, प्लेयर बी, देखो ध्यान से। अब मान लीजिए प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, हम एक मान कर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी गेम, कुछ भी मान सकते हैं। लेट डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए ऐसे गेम को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर गेम भी बोलते हैं, जिसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व हो खेले हैं। ऐसे गेम को 2 पर्सन जीरो सम गेम भी या रेक्टेंगुलर गेम भी बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स, और जो अंदर अमाउंट रहेंगे उसे पे ऑफ बोलेंगे। वेरी गुड। अच्छा मान लो, अब इसके अंदर मान लो ABCD, जो जिस गेम के अकॉर्डिंग हम मान ले रहे हैं, ये एक कोई अमाउंट होगा पे ऑफ, भाई जो गेम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग पुट करते हैं। हमको मालूम नहीं है कि कौन सा गेम फिक्स कर रहे हैं, हर गेम के लिए हो गया, ठीक है। ये प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से कोई ना कोई प्लेयर ए के लिए ऐसा स्ट्रेटजी होगा जिसमें वो गेन करे, ऐसे प्लेयर बी के लिए भी कोई ऐसा एक स्ट्रेटजी होगा जिसमें वो गेन करे, होगा कि नहीं? तो इन दोनों प्लेयर में जो बेस्ट होगा, इन दोनों प्लेयर का जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, वही उस गेम का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। लिखो,
अब आया समझ में जी? बाई सॉल्विंग ए गेम, बाई सॉल्विंग ए गेम वी मीन टू फाइंड द, लग रहा है यहाँ से जाने के बाद हमको फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि इतना चिल्लवा दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरा हालत खराब हो जा रहा है। बाई सॉल्विंग ए गेम वी मीन टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी, वी मीन टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी, वी मीन टू फाइंड, वी मीन टू फाइंड बेस्ट स्ट्रेटजी। अच्छा, हम अजीब बोलते हैं क्या आप लोग को? मतलब हाँ, नहीं नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है कि कुछ हम बोलते हैं और कुछ सुनाई और देता है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, अच्छी बात है। देखो, बाई सॉल्विंग एक्चुअली ना हम पढ़े थे, बहुत से ऐसे टीचर हैं ना, तो हम भी पढ़े थे बीएससी के दौरान ही, बीएससी के दौरान ही बहुत दुख झेले हैं, ठीक है। तो ऐसे भी 2 टीचर आए थे, कहना नहीं चाहिए, मतलब सब टीचर अच्छे होते हैं, बट एक टीचर थे हम लोग के जहाँ से हम पढ़े थे, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लीजेंड टीचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बट होता है ना, वो आते थे ऐसे लोग ब्लैक बोर्ड, मतलब वाइट, हाँ ब्लैक बोर्ड ही था वहाँ पे क्लासेस में, चौक से आते थे, तो जैसे ऐसे लिखते थे जैसे मच्छर भुनभुनाते नहीं है, भिनभिनाते हैं, ऐसे मच्छर भिनभिनाते थे, फिर चले जाते थे, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ाते थे, ठीक है, सच में बता रहा हकीकत है। वो मतलब बुजुर्ग हो गए थे, वो रिटायर भी हो गए थे, तो उनको आराम करना चाहिए ना, हम ही नहीं पूरे क्लास के। अब ऐसे जैसे हम अभी मान लो 1-2 मच्छर भिनभिनाने लगेंगे ना, तो अजीब पता चल जाता है ना, तो वैसे आके भिनभिना के चले जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था बस। तो कहाँ हमने 1-2 क्लास किए फिर नहीं किए, क्या हुआ? नहीं बेला नहीं, मैं जिस कॉलेज से, मैं बेला कॉलेज थोड़ी है भाई, बेला, बेला में भी एक टीचर थे, नाम नहीं लेंगे। चलिए, बाई सॉल्विंग ए गेम वी मीन टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। अब समझ में आ जाए, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर बोथ प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ गेम, सॉरी बोथ प्लेयर, हाँ, एंड द वैल्यू ऑफ गेम। फॉर बोथ प्लेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ गेम। तुम लिखते हो और सही में नहीं लिख पाते कि जानबूझ कर बोलते हो? हाँ? नेक्स्ट हेडिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। लग रहा है जो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, बस 1-2 और है उसके वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इतने आसान है जी, और क्वेश्चन ही पूछे गए। हाँ, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। और जानते हैं आप लोग को इसमें एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार पूछा गया और बहुत ही आसान है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कितने पेज हुए जी? हाँ, तो अभी इतना और लिखना पड़ेगा तब क्वेश्चन का दर्शन होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? डिफिनीशन बस एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिफिनीशन है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब डिफिनीशन छोड़ के आगे बढ़े तो वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी प्रॉब्लम, और वैसे भी इसमें क्या है ना कि डिफिनीशन एक होता है थ्योरम, तो थ्योरम भी चलो प्रूव करा दे जैसे कॉम्प्लेक्स में। इसमें डिफिनीशन थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा। एक लिए हम यहाँ भले ही समझा दे रहे हैं, बट जो चीज़ें हम समझा रहे हैं वो आप लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट आप लोग को डिफिनीशन एक बार थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, जाके लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलो, सोल्यूशन अब गेम हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो गया, लिख लिए। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होता है? सेम वे, नाम ही से क्लियर है। अब मान लो प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटजी है। तो प्लेयर बी मान लो एक स्ट्रेटजी चला अपना कोई भी, प्लेयर ए के लिए 2 चॉइसेस चाहिए, स्ट्रेटजी चले चाहिए, तो प्लेयर बी कौन सा स्ट्रेटजी चलेगा जिसमें उसको गेन हो, ठीक है। तो अगर प्लेयर ए ऐसा स्ट्रेटजी चलता है जिसमें उसको गेन होता है, तो उसके लिए वो मोस्ट प्रीफर्ड
मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। लिखो, ए कोर्स ऑफ एक्शन, ए कोर्स ऑफ एक्शन a course of action which put the player is which put the player is which put the player is most which put the player is most preferred position, most preferred position, most preferred position irrespective of the strategy, irrespective of the strategy of his competitor, is called an optimal strategy, is called an optimal strategy। ठीक है, called is called an optimal strategy। ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखिएगा, पे ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे पे ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा अभी ध्यान से, जो भी हम लोग गेम खेल रहे हैं अब दो प्लेयर के बीच में ही खेल रहे हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। ठीक है, अब मान लो प्लेयर ए का जो गेन हो वो प्लेयर बी के लॉस हो, इक्वल लॉस हो, मतलब जो प्लेयर ए गेन कर रहा है वही उतना अमाउंट प्लेयर बी लॉस कर रहा है। तो ऐसे गेम को क्या बोलेंगे, 2 पर्सन 0 सम गेम और रेक्टेंगुलर गेम, बताए थे अभी। तो जो भी हम लोग गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, अरे हम लोग गेम नहीं, यहाँ जो गेम चल रहा है वो क्या है, 2 पर्सन गेम, मतलब 2 पर्सन के बीच में, 2 प्लेयर के बीच में। ठीक है, अच्छा देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए हम, अब देखिएगा ध्यान से, अभी तो हम लोग 1-2 फिक्स कर रहे थे कि प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटजी है, 2 चाल है, 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। इसको देखो स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं या कोर्स ऑफ एक्शन या चाल, हिंदी में बोलेंगे कि अपना चाल चलो। कहते नहीं लूडो खेले हो कि नहीं, कौन सा वाला, मोबाइल वाला कि ये वाला डाइस रोल वाला, मोबाइल वाला खेले। एक समय तो अभी लूडो ट्रेंड हो गया था, पहले लूडो कोई पूछ नहीं था, अब सब मोबाइल लूडो खेल के, जब से नेट वाला हुआ फ्रेंड वाला से कनेक्ट करा के खेल रहे थे। कोई बैठा है गोरखपुर में, कोई बैठा महाराज गेम खेलो, और उस हाँ लॉकडाउन में लूडो वाले बहुत कमा गए। देखो तो लूडो में भी क्या होता है, अपना चाल चलना रहता है ना, एक प्लेयर चाल चलेगा, दूसरा अपना चलना है। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, अब हम मान लीजिए प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है, 2 प्लेयर हैं। अब हम मान कर चल रहे हैं कि प्लेयर ए के पास यन या यम स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है, यम, और प्लेयर बी के पास कितनी स्ट्रेटजी है, यन। देखिएगा इसमें रेक्टेंगुलर दिया है तो रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए प्लेयर, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये सेकंड, ऐसे और थोड़े नीचे लिखें, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, ये स्ट्रेटजी है प्लेयर ए का, फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे प्लेयर बी के पास कितने स्ट्रेटजी हैं मानकर चलेंगे, यन है, कितने हैं, यन। ठीक है, समझ में आया। अब मान लो प्लेयर ए अपना पहला स्ट्रेटजी चला, ये थोड़ा हम 1 सेकंड थोड़ा आगे लिख दिए, यहाँ लिखे ताकि (1 2 3 ... n। तो प्लेयर, देखिएगा ध्यान से, प्लेयर ए अगर जो पहला स्ट्रेटजी चला इधर से, प्लेयर बी पहला स्ट्रेटजी चला इधर से, तो जो पे ऑफ मिला उसको हम मान ले रहे हैं A11। ठीक है, और ये A12 A13
ये क्या होगा A1n होगा कि नहीं, तो AN1 AN2 AN3 सॉरी 2 होगा, हाँ 2 1 होगा, डोंट वरी गलत नहीं होगा, A2n A31 A32 और A33 डॉट डॉट A3n, ऐसे डॉट डॉट कहाँ आएगा AM1 AM2 AM3 और ये कहाँ आएगा अंदर वाले जो अमाउंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनको क्या बोलते हैं पे ऑफ, कोई दिक्कत किसी को। और ये जो मैट्रिक्स मिला उसी को बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। ये कब मिला, जब ए और बी की, ए की स्ट्रेटजी क्या है यम है और बी की स्ट्रेटजी क्या है, समझ में आया, बस यही लिखो, इसी को लिखना कैसे है, ए कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी पे ऑफ मैट्रिक्स, रुक जाइए पे ऑफ मैट्रिक्स लिखे हैं ना, पे ऑफ मैट्रिक्स उसमें लिखिए लेट प्लेयर ए हैज यम स्ट्रेटजी, लेट प्लेयर ए हैज यम स्ट्रेटजी एंड प्लेयर बी हैज यन स्ट्रेटजी। प्लेयर ए के पास जो स्ट्रेटजी है वो यम है और प्लेयर बी के पास जो स्ट्रेटजी है वो यन है, हो गया। देन द पे ऑफ या तो देखिएगा ध्यान से, ये जो अमाउंट होंगे पे ऑफ या तो गेन होंगे या तो लॉस होंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा गेन और लॉसेस, हो गया। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कहां तक लिखे आप लोग, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, लिख लीजिए। यहां आप लोग लिखिएगा ये प्लेयर एज का स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए, स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बना लो, और फालतू लिखना नहीं है, बस इतना लिख लो हो जाएगा। अब ये बनाया कैसे, ये सब फालतू लिखना। एक चीज हम इसमें जो लेकर चलना है ना, वो हम मान कर चलना है बाबू कि प्लेयर ए जो होगा वो हमेशा गेन करेगा और प्लेयर बी जो होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। हम मान कर चल रहे हैं जूम, आप ये भी मान सकते हैं कि प्लेयर ए लॉस करेगा और प्लेयर बी, लेकिन जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं उसमें हम मान कर चल रहे हैं कि प्लेयर बी क्या होगा, लॉस करेगा और प्लेयर ए गेन करेगा। तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी बोलते हैं पे मैट्रिक्स या पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ऐसे लिखिएगा पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए, ये भी लिख सकते हैं। नीचे लिख लीजिएगा पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। क्यों हुआ है, क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं कि जो प्लेयर बी है वो हमेशा क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है और प्लेयर बी गेन कर रहा है, एज्यूम करके चलना है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर जो बी गेन करे ए लॉस करे तो क्या लिखेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर बी, समझ में आ गया। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा, इसी से क्वेश्चन लगेगा, ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन लग गया। लिखा रहे हैं, ये हो गया जी, लगा लो, फिगर भी बना लो। हो गया।
हो गया, अच्छी बात है। देखिएगा ये थ्योरी है, बस ये लास्ट थ्योरी है, उसके बाद में क्वेश्चन ही करना है। बट ध्यान से आप लोग इस चीज़ को समझना है कैसे करना है, थोड़ा लेंदी है बट समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। यही समझना है आप लोग को। अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखिएगा मैक्सिमीन एंड मिनी मैक्स क्राइटेरिया, ऐसे न्यू हेडिंग, मैक्सिमीन MAXI, मैक्सिमीन एंड मिनी मैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी ऑनलाइन वाले कहेंगे सर पढ़ा क्या रहे हैं, खाली बोल के छपवा दे रहे हैं, क्यों? अरे जब लिखवाने लायक होगा तो लिखाएंगे, सोल्यूशन सॉल्व कराने लगे, इसमें क्या लिखे हैं। अब इसलिए देखिएगा ध्यान से, अभी यही चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और तब फिर आप लोग लिखते हैं, तो इसमें 2 लेक्चर लग जाता है, ठीक है। अब बोल दे रहे हैं तो एक ही लेक्चर में सब कंप्लीट हो जा रहा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, लिख देते भाई देख के या जो भी हो, फिर आप लोग लिखते हैं, तो उससे अच्छा हम बोल ही दे रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं तो कहें सर कुछ आता ही नहीं। आजकल बच्चे तो यही सोचते हैं, कहाँ थोड़ा गलती पकड़े। मैक्सिमीन एंड मिनी मैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसमें प्लेयर ए की स्ट्रेटजी M होगी और प्लेयर बी की स्ट्रेटजी N होगी। ध्यान से, मैक्सिमीन मतलब क्या है कि जो कोई भी एक पहले मिनिमम लेंगे फिर उसका मैक्सिमम। देखो पहले क्या होगा, मिनिमम, ऐसे मान लो एक सेट का मिनिमम लिए फिर उसका मैक्सिमम, और ये क्या होगा, पहले मैक्सिमम लेंगे फिर उसका मिनिमम, ठीक है। ये होता क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम समझाते हैं इसको। According to this criteria, समझा देंगे, इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। According to this criteria, it has observed that if a game does not have a saddle point, अब saddle point क्या होता है, ये डिफिनीशन आगे आएगा बाबू, ठीक है। बहुत ही आसान है सैडल पॉइंट। एक पे आप मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई भी एक 2 प्लेयर के बीच में एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसका सैडल पॉइंट निकालना आता है, बहुत ही आसान होगा, सिंपल सा। एक मान कर चलिए कि 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा, कोई भी क्वेश्चन में सैडल पॉइंट आप लोग भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी सैडल पॉइंट का डिफिनेशन भी बता देंगे, फिर सैडल पॉइंट क्या होता है निकलवाना वो भी। According to this criteria, it has observed that if a game does not have a saddle point, SADDLE, सैडल पॉइंट, अब यही समझा दे रहा है सैडल पॉइंट क्या होता है। देखो ध्यान से, आसानी से समझ लो फिर हम लिखवा देंगे। जैसे मान लो प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, देख रहे हैं ध्यान से बाबू, ठीक है। मान लो ए के पास 2 स्ट्रेटजी, प्लेयर बी के पास भी 2 स्ट्रेटजी, ठीक है। मान लो कोई गेम के दौरान जो इसका पे ऑफ होगा, या तो गेन और लॉस 1 2 3 4, देखना ध्यान से। अब ए की जो स्ट्रेटजी देखेंगे वो क्या देखेंगे, रो वाइज। तो रो वाइज में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है इस रो का, उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्या करेंगे, सर्कल करेंगे इस रो का, आया समझ में। और इस रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। रो वाइज जो मिनिमम एलिमेंट को सर्कल करेंगे, ठीक है। अब कॉलम वाइज आओ, कॉलम वाइज जो मैक्सिमम एलिमेंट्स को रेक्टेंगल फॉर्म में भर दो या स्क्वायर फॉर्म में, तो इस कॉलम में कौन सा मैक्सिमम होगा,
और इसमें क्या होगा 4 होगा। तो जहाँ सर्किल और स्क्वायर दोनों मिले जिस पे ऑफ पे, वही पे ऑफ को बोलते हैं सैडल पॉइंट। और ये क्वेश्चन भी एक सॉल्व करवा दें। अभी देखिए ये समझ में आ गया ना, ऐसे करना है आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या करना है कि रो का मिनिमम देखना है और कॉलम का मैक्सिमम। मिनिमम को सर्किल करना है, मैक्सिमम को स्क्वायर में। तो जहाँ स्क्वायर सर्किल दोनों कोइंसाइड करेंगे वही उस गेम का क्या हो जाएगा सैडल पॉइंट। तो इस गेम का जो सैडल पॉइंट होगा देखिएगा ध्यान से, प्लेयर ए के लिए क्या होगा देखिएगा, सेकंड रो है, सेकंड रो है ना ये, और वो क्या होगा फर्स्ट कॉलम। तो इस गेम का जो सैडल पॉइंट होगा क्या होगा 2,1। ऑर्डर पेयर में पॉइंट लिखना है ना, तो ऑर्डर पेयर में होगा। ये 2 क्या बताएगा सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का। समझ में आया। और इस गेम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 होगी। प्लेयर बी के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी फर्स्ट स्ट्रेटजी, और प्लेयर ए के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी वो सेकंड स्ट्रेटजी। समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं है। तो सैडल पॉइंट आ गया तब समझा दे। अब मान लो इधर ऐसे कोई एक दिया जाए, एक सेकंड, जी मैम। नहीं अभी तो चल रही है क्लासेस। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आप परेशान मत होइए। ओके ओके ठीक। अब आया ना सैडल पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल और समझा दे रहे हैं आप लोग को ताकि आसानी से रहे। तो रो का क्या देखना है मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम। जैसे मान लो एक एग्जांपल, अब 3x3 का ही दिखा दे रहे हैं। ये समझ में आया ना जी, और अच्छे से समझा दें। इतना समझा दे तो आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पूरा, एक एक्सरसाइज का ही। जैसे मान लो एक गेम है, प्लेयर 2 प्लेयर हैं। अब मान लीजिए इस प्लेयर ए के पास कितने स्ट्रेटजी 3। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ जो सैडल पॉइंट मिला ना वहाँ से डिसाइड करेंगे कि प्लेयर ए के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, प्लेयर बी के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, सैडल पॉइंट क्या होगा और उस गेम की वैल्यू क्या होगी, सोल्यूशन क्या होगा उस गेम का। मान लीजिए 1 2 3 6 7 4, हम कुछ भी अपने से ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं सारे पे ऑफ लिख रहे हैं 8 4 3 हो गया। तो फर्स्ट क्या जाएंगे रो वाइज देखेंगे। तो इसमें रो में कौन सा मिनिमम होगा, किसी को दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, इस रो में कौन सा मिनिमम होगा जी, और इस रो में कौन सा मिनिमम होगा। मिनिमम वाले को सर्किल कर लिए। अब कॉलम वाइज को क्या करेंगे स्क्वायर में भरेंगे भाई, स्क्वायर फिट करो। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होगा 4 कोइंसाइड कर गया ना। तो 4 देखो कौन सा रो है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम। तो क्या होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस गेम का जो सैडल पॉइंट क्या हुआ 2,3 आया। और इस गेम का सॉल्यूशन क्या आएगा 4। प्लेयर ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन होगा सेकंड स्ट्रेटजी, प्लेयर बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन होगा थर्ड। ठीक है, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे सैडल पॉइंट पे। अब सैडल पॉइंट समझ में आ गया जी। हाँ आसान है कि नहीं, क्या कह रहा तुमको, नाम रखा दिए तुम लोग। हाँ तुम भी नाम रखा देना उसको, बहुत पिटोगे। चलो काजल समझ में आया तुमको, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। हाँ वेरी गुड, यही काम करना है इसमें। यहाँ तो सिंपल एक हम लोग 2 प्लेयर लिए थे जिनकी स्ट्रेटजी क्या थी फाइनाइट थी, 2 और 3 थे। अब जो हम लोग ये जो मिनी मैक्स मैक्सिमी मीन क्राइटेरिया फाइंड कर रहे हैं
उसमें n स्ट्रेटजी होगी। क्या होगी? n प्लेयर ए के लिए, प्लेयर बी के लिए n और प्लेयर ए के लिए m। अब उसमें रो का फिर क्या लेंगे? मिनिमम, कॉलम का मैक्सिमम। आया समझ में? तो वहां से हम लोग डिराइव करेंगे। अब जब क्वेश्चन ही समझ में आए तो डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा तब भी कर लोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है, लेकिन डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा। वही वही तो कह रहे हैं, इस चैप्टर पूरा गेम थ्योरी सबसे आसान है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। सेडल पॉइंट लिखे हो, डज नॉट हैव ए सेडल पॉइंट, कॉमा करके टू प्लेयर कैन नॉट यूज द प्योर स्ट्रेटजी। टू प्लेयर कैन नॉट यूज द प्योर स्ट्रेटजी। Two players cannot use the pure strategy as their optimal strategy. As their optimal strategy. As their optimal strategy. ठीक है? फिर डॉट करके लिखिएगा this failure of pure strategy, failure, हाँ, FAILURE, this failure of pure strategy give an optimal solution of the game. काजल तुम वीडियो देखे कि नहीं? कौन सा वीडियो देखते है? देखिए, खाली तुम अभी 1 लेक्चर देखी हो। तुम कंफ्यूज ना हो जाना कि कितना वीडियो देखो। आराम से ऐसा करो कि तुम नहीं अपने अकॉर्डिंग समझ लें, हम क्या बताएं, ठीक है? अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है कि मान लो ऐसा इतना, अगर जो एक सब्जेक्ट का वीडियो उठाएगा किसी एक मतलब सब्जेक्ट का, तो उसको भी लग पीछे के चक्कर में आगे वाला मत छोड़ देना, ठीक है? आगे वाला कौन? This failure of pure strategy give an optimal solution। हो गया? Optimal solution to the game। optimal solution बोले हैं। This failure of pure strategy give an optimal solution to the game। हो गया? And led to the idea of using mixed strategy। LED led, let गलत बोला, let वो गलत बोला, let वो गलत लिखा है बुक में। let to the idea of using mixed strategy। idea of using mixed strategy। if ऐसे लिखेगा, if age पे ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब कौन समझाएगा हमें? पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। तो ऐसे गेम में क्या होगा? प्लेयर ए हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा, और प्लेयर बी क्या करेगा? लॉस। और बी के लिए लिखेंगे तो उस केस में प्लेयर बी गेन करेगा और प्लेयर ए लॉस। ठीक है? कैसे? देखो ध्यान से, प्लेयर बी प्लेयर ए, ध्यान से, ये हम मान कर चले इसको ऐसे बना दे रहे हैं। देखो इसको पूरा सा
यहाँ 1, यहाँ 1, ये कहाँ तक जाएगा जी? एक और बना ले रहे हैं 4 n, और ये क्या होगा? A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट A2n, A31, A32, A33, A34 डॉट डॉट A3n, A41, A42, A43, A44, AM1, AM2, AM3, AM4, AMN लिख लीजिए। अब इसके बाद जो क्राइटेरिया होगा वो कल कराएंगे, क्योंकि लेंदी है, आज तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? और रात भी हो जा रही है, आप लोग निकलना है, तो चलो ठीक है। अब एक बार इसका पढ़ लेना जी, समझ लेना, ठीक है? और नहीं होगा तो एक बार वीडियो लेक्चर में सुनना। हाँ, पेज एज मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि जो पे आप मैट्रिक लिख रहे हैं ए के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? तो उस केस में ए जो प्लेयर ए होगा हमेशा गेन करेगा, और प्लेयर बी क्या होगा? लॉस। चलिए, हाँ, कल आप लोग कितने बजे पढ़ सकते हैं? नहीं, सुबह नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सुबह संडे है कल। पहले इसको आप करते हैं।